गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला वर्ड दिया गया है एस्केलेशन। एस्केलेशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या किसी भी चीज़ में किसी तरह की बढ़ोतरी होते जाना लगातार, मतलब कमी ना आना, लगातार उसका बढ़ना, फैलाव होना, प्रचार होना, लगातार इंक्रीज होना, उसे बोला जाता है एस्केलेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज और एक्सपांशन। एंटोनिम्स है इसके डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, हिंसा की बात हो रही है, हिंसा की बात हो रही है, किसी तरह की हिंसा में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, लगातार वो बढ़ ही रही है, वायलेंस। अगला हमारा शब्द है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ जा रहे वाहनों एवं जहाजों का काफिला, मतलब बहुत सारे जहाज इकट्ठे एक ही तरफ जा रहे हों या बहुत सारे जो वाहन है वो एक ही तरफ जा रहे हों, तो उस काफिले को, उस जत्थे को बोला जाता है, उस एस्कॉर्ट को बोला जाता है कॉन्वॉय। मैंने इमेज भी लगा रखी है, आप समझ सकते हैं। A convoy is a group of vehicles or ships traveling together that is called convoy. Synonyms आप देख सकते हैं escort, कारवां, fleet और shepherd. Antonyms है abandon, desert, avoid और quiet. एग्जाम्पल देख लीजिए, अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, तो उसी का मैं एग्जाम्पल दिया है मैंने। कॉन्वॉय ऑफ शिप्स का मतलब है जहाजों का बेड़ा, जहाजों का जत्था, बेड़ा। अगला हमारा शब्द है रेप्रोशमॉन्ट। रेप्रोशमॉन्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेप्रोशमॉन्ट का मतलब होता है कि किसी दो व्यक्ति हैं या किसी भी तरह के दो समूह हैं या दो देश हैं, उनके बीच में बहुत कट्टर दुश्मनी है और काफ़ी समय के बाद वो आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, मतलब उनमें आपस में दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाती है, मेल जोल हो जाता है, पुनः मैत्री, पुनः मिलना, उसे बोला जाता है रेप्रोशमॉन्ट। A rapprochement is an increase in friendliness between two countries, groups, or people, especially after a period of unfriendliness. That is called rapprochement. Synonyms आप देख सकते हैं reconciliation, reunion, agreement और settlement. Antonyms है animosity, disagreement, bad blood और hostility. Example आप देख सकते हैं there have been growing signs of a rapprochement with Vietnam. तो वियतनाम की बात की गई कि काफ़ी अच्छे संकेत है कि वियतनाम के साथ जो है वो पुनः मैत्री के इस तरह से जो दोबारा एक फ्रेंडशिप की जो है वो संकेत मिले हैं, वो बढ़ी रही है, मतलब इस तरह के संकेत हैं कि वियतनाम के साथ जो है वो मित्रता जो है वो बढ़ रही है, लगातार बढ़ ही रही है। अगला हमारा शब्द है अबियंस। अबियंस वर्ड यहाँ पे वैसे तो वर्ब की तरह ये वर्ड यूज़ होता है, पर अबियंस जो एडिटोरियल में यूज़ हुआ है वो हुआ है फ्रेज की तरह। एबियंस का मतलब होता है किसी भी काम पर, किसी भी तरह के काम पर या किसी भी चीज़ पर थोड़े समय के लिए ठहराव देना, मतलब एक क्षणिक विराम होना, थोड़े समय के लिए उसमें स्टॉपेज होना, किसी भी तरह के काम में या किसी भी तरह के डिसीजन में, कोई भी किसी भी चीज़ की सेंस में हम ले सकते हैं थोड़ा सा क्षणिक विराम या ठहराव, दैट इज कॉल्ड एबियंस। If something is in abeyance, it is not operating or being used at the present time. That is called abeyance. Synonyms आप देख सकते हैं suspension, intermission, remission और latency. Antonyms देख लीजिए activity, act, continuation और revival. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द बिल वॉज केप्ट इन अबियंस अंटिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। किसी तरह का कोई बिल है, कोई कानून बनना है, तो जब तक दूसरा सेशन नहीं होता पार्लियामेंट का तब तक उसे मतलब थोड़ा सा विराम दिया गया, थोड़ा सा उसे रोक दिया गया। अगला हमारा शब्द है डिसकंटेंट। डिसकंटेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम नाराज हैं, नाखुश हैं, अप्रसन्न हैं या मतलब सेटिस्फाई नहीं है, असंतुष्ट हैं, उसे बोला जाता है डिसकंटेंट। डिसकंटेंट इज द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड डिसकंटेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी और डिसअपॉइंटमेंट। एंटोनिम्स है हैप्पीनेस, कंटेंट, हैप्पी और सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द मैनेजमेंट कुड सेंस ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द स्टाफ। जो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे थे, जो प्रबंधक थे, उन्हें जो कर्मचारी थे, उनके स्टाफ था, उनमें मतलब अप्रसन्नता की भावना थी या नाखुशी की भावना थी, वो असंतुष्ट था उनका जो स्टाफ था। तो ऐसे मतलब मैनेजमेंट ने प्रबंध में जो लोग बैठे थे उन्होंने ये सेंस कर लिया कि उनके स्टाफ में जो है वो इस तरह की भावनाएं चल रही हैं, नाखुशी की भावनाएं, अप्रसन्नता की जो है वो मतलब भावनाएं चल रही हैं। अगला हमारा शब्द है जॉल्ट। जॉल्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जॉल्ट का मतलब होता है एकदम से ऐसा कोई हमें एकदम से धक्का लगना है, किसी चीज़ से शॉक लगना है, एकदम से आघात पहुंचना, झटका लगना, धक्का लगना, उसे बोला जाता है जॉल्ट।
If something jolts someone, it gives them an unpleasant surprise or shock. That is called jolt. Synonyms से आप देख सकते हैं shock, jerk, impact और surprise. Antonyms है soothe, calm, have और pull. Example देख लीजिए, the crash jolted all the passengers forward. किसी की तरह की कोई दुर्घटना हुई, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसने क्या किया, पूरे जो पैसेंजर्स थे उनको आगे की तरफ वो पुश कर दिया, आगे की तरफ उन्हें एकदम से झटका लग गया। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। माफ कीजिएगा, रोबस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसे कोई विचार जो स्ट्रांगली एक्सप्रेस किए जाए, ऐसी कोई चीज, किसी चीज की हमें मजबूती दिखानी है कि कोई चीज कितनी मजबूत है, कितनी वो ठोस है, स्वस्थ एवं तगड़ा होना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। Someone or something that is robust is very strong or healthy. That is called robust. Synonyms आप देख सकते हैं strong, powerful, sturdy or vigorous. Antonyms है weak, feeble, delicate और frail. Example आप देख सकते हैं he was always the robust one, physically strong and mentally sharp. यहाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा कट गया है, mentally sharp है यहाँ पे, SHARP sharp. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो हमेशा कैसे रहा है, फिजिकली एकदम से स्ट्रांग रहा है और मेंटली भी एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ वो, उसकी इस तरह की पर्सनैलिटी है कि वो फिजिकली तो मतलब मजबूत है ही, वो मेंटली भी है, काफ़ी स्ट्रांग है। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाएगा imperative. An imperative is something that is extremely important and must be done. That is called imperative. Synonyms आप देख सकते हैं essential, necessary, vital और crucial. Antonyms है minor, unnecessary, needless और inessential. Example आप देख लीजिए, it's imperative that you see a doctor immediately. कि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, बहुत अति आवश्यक हो चुका है कि तुम्हें एक डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है दूसरे एडिटोरियल से अ शॉट इन द आर्म। तो ये शॉट इन द आर्म यहाँ पे ईडियम्स और फ्रेज होता है, ये फ्रेज या ईडियम बोल सकते हैं आप इसे। तो ये फ्रेज की तरह यूज हुआ है, अ शॉट इन द आर्म। इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो कि अचानक से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दे किसी के ऊपर, या किसी को एकदम से प्रोत्साहित करना, जो सपोर्ट करे किसी चीज को, कुछ ऐसा हो जाना अचानक से जो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डाले, दैट इज कॉल्ड अ शॉट इन द आर्म। Something that has a sudden strong positive effect on something, that is called a shot in the arm. Example आप देख सकते हैं, a win would provide a much needed shot in the arm for the team. कि किसी टीम की जो है वो विजय हुई है, तो काफ़ी उनका इस विजय से क्या होगा, उस टीम का उत्साह बढ़ेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव उन पे, उस टीम पे पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस जीत के साथ। इस जीत से मतलब इम्पैक्ट पड़ा है पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो मतलब अगला जो मैच होगा उसमें टीम जो है पूरे एकदम जोशो खरोश के साथ खेलेगी। अगला हमारा शब्द है गम्शन। गम्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गम्शन का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कठिनाइयाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें भी हम साहस से काम ले रहे हैं, बिल्कुल एकदम अपनी सूझबूझ से, एकदम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम ले रहे हैं, उसको बोला जाता है गम्शन। इफ समवन हैज द गम्शन टू डू समथिंग, दे आर ब्रेव एनफ टू डू इट, दैट इज कॉल्ड गम्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गट्स, इनिशिएटिव, एंटरप्राइज और ग्रेट। एंटोनिम्स है इंसैनिटी, सिलीनेस, कावर्डाइज और फुलिशनेस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शी हैड द गम्शन टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस एंड इंश्योर जस्टिस वॉज डन। कि उसने बहुत साहस किया कि किसी तरह की कोई रिपोर्ट करनी है, कोई शिकायत करनी है किसी घटना की पुलिस के सामने, तो किसी लड़की ने बहुत साहस किया और साथ में ये भी इंश्योर किया कि उसको जो है वो जस्टिस मिले, न्याय मिले। अगला हमारा शब्द है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ये वर्ड भी फ्रेज की तरह यूज होता है, इडियम्स और फ्रेजेस में से लिया गया है ये वर्ड भी, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए भरसक प्रयत्न करना, कोई भी कसर ना छोड़ना, भरपूर मेहनत करना, उसे बोला जाता है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रवि लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू पास द एग्जाम। कि रवि ने भरपूर कोशिश की, किसी तरह का कोई एग्जाम था उसको पास आउट करने के लिए रवि ने जी तोड़ मेहनत की, भरसक प्रयत्न किया, भरपूर प्रयास किया।
अगला हमारा शब्द है ग्रैपल। ग्रैपल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्रैपल का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, परेशानी है, कठिनाई है तो उससे जूझना, उसमें फंसे हुए रहना, मतलब उलझते रहना, प्रॉब्लम्स में, कठिनाई में बाहर ना आ पाना उसमें से, उसे बोला जाता है ग्रैपल। इफ यू ग्रैपल विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, यू ट्राई हार्ड टू सॉल्व इट, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्ट्रगल, कंटेंट, डील और फाइट। एंटोनिम्स है रिलीज, फ्री, लूज और सपोर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इकोनॉमी इज जस्ट वन ऑफ द several critical several critical problems the country is grappling with, कि हमारी जो मतलब हमारे देश की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या जो है हमारी अर्थव्यवस्था की भी है, जिससे कि हमारा जो पूरा देश है वो जूझ रहा है। तो ये ग्रैपल वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। अगर आपने इस वीडियो का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब जस्ट लाइक एफएम। तो वहाँ पे इसकी आप वॉइस सुन सकते हैं। ऑडियो मैं पहले डाल देता हूँ कई बार, क्योंकि वीडियो बनाने में, कंटेंट बनाने में थोड़ा सा मुझे समय लग जाता है कई बार, तो आप तब तक ऑडियो सुन सकते हैं खबरी पर। आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ सरकारी नौकरी एक ऑप्शन आएगा। जब भी आप खबरी ऐप डाउनलोड करोगे, उसको ओपन करोगे, तो वहाँ पे एक सरकारी नौकरी का आइकन बना होगा। तो उसमें मेरा चैनल जो है 5th नंबर पे आता है, स्टडी विद आरटी। तो वहाँ पे जाके आप ऑडियो सुन सकते हैं और जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे, उसकी सारी ऑडियो आपको खबरी ऐप पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। और मैं आज आपके लिए एक ऑडियो भी वीडियो एक फिर लेके आऊँगा आपके लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और अपना इडियम्स और फ्रेजेस की। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ भी मैं 2-3 ऐड करूँ साथ में, जैसे 5 या 3 या 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या 3 या 4 इसी के साथ ही, वर्कऐप के साथ ही हमारे इडियम्स और फ्रेजेस हैं। तो इस तरह के भी मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि इसी में ऐड करूँ और अलग से भी लेके आऊँ आपके लिए विद एग्जांपल्स। इससे पहले भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इडियम्स और फ्रेजेस की एक सीरीज़ पूरी कवर कर ली है। कम से कम मैंने 70 पार्ट्स मैंने बनाए हैं और वो भी प्रीवियस ईयर में से लिए हैं मैंने, वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पर मैं इस बार उसको और ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ मैं आपको इमेज भी लेके आऊँगा और एक आपको एग्जांपल भी उसके लिए सूटेबल दे दूँगा, जिससे कि आपको लर्न करने के लिए, वो मेमोराइज़ करने के लिए जो है वो कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए उसमें। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा ज़्यादा ही समय ले लिया मैंने। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।